पीएम विश्वकर्मा एवं केंद्रीय क्षेत्रीय योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा अपने हाथों और उपकरणों से काम करने वाले कार्यक्रम एवं शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में 18 विषय में लगे कार्यक्रम और शिल्पकारों को शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 5 से 7 दिन की बुनियादी प्रशिक्षण देना, उसके बाद टूल किट प्रोत्साहन के रूप में बेसिक स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत व ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना की ट्रेनिंग केंद्र जूनिया के बारे में बात करेंगे, जहां पर लोगों को ट्रेनिंग देने के बहाने बुलाया जाता है और ट्रेनिंग इनको वहां पर क्या दी जाती है। देखिए सेंटर के अंदर व्यवस्थाओं का आलम क्या कहा। वहाँ के स्टूडेंट ने जो अजमेर क्षेत्र से आते हैं उनको कार्य नहीं सिखाया गया और इनका समय खराब किया गया। कार्य क्या सिखाया गया है देखिए। कोई ताश खेल रहा है, कोई आराम से सो रहा है, जबकि ये कोई लंच टाइम नहीं है। सुबह 11 बजे का समय है और ये यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हैं और सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये भी 12 बजे आएंगे ना, क्यों? आप आवासी में रह रहे हो? हाँ। कहाँ पे आपकी ठहरने की व्यवस्था है? यहीं पे सही है व्यवस्था? नहीं। और खाने के लिए एक टोकन में कितनी रोटी मिलती है? नहाने धोने का कोई व्यवस्था ही नहीं। नहाने धोने की इतने दिन से चाय पानी कुछ नहीं। चाय पानी भी नहीं दे रहे। चाय पानी भी नहीं दे रहे, मतलब यही आके खाते हो? बस यही अन्नपूर्णा में। कहाँ रहते हो? वो भी 12 बजे से पहले? मंथली रहता हूँ। 12 बजे से पहले बस? हाँ 12 बजे से। और 12 बजे के बाद भूख लगी तो कहाँ जाओगे? होटल पे। होटल पे जाओगे खुद के पैसे से। आपको कैसे बोल सकते हैं हम तो कुछ बोल नहीं सकते आपको। उन्होंने भी मना कर दिया कि पता है कि जो यहाँ पे ट्रेनर अपॉइंट होगा उसकी पहले ट्रेनिंग हुई है, उसका एग्जाम हुआ है, वो सेलेक्ट हुआ, इसके बाद वो ट्रेनिंग हुआ है। तो ऐरे गैरे किसी को उठा के पटक दोगे कि ट्रेनिंग लेडीज को ट्रेनिंग को सिखाओ। हाँ यही तो कह रहे हो, वो कह रहे हैं इनको सिखाओ भाई। अब ये कौन सा आप ट्रेनर का अपॉइंट हुआ? वो ऋषि सर हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग थी ना, उस ट्रेनर की, वो ट्रेनर कहाँ है? आप तो सिखाओ ना। बुक से देखी इसमें एक बार ये देखो आप उसमें क्या है। मतलब आप हमारा एग्जाम उससे लोगे, हम याद करके ला लेंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो पूछते नहीं। अगली बार आपकी मैडम आएगी इस मिनट से मधुमेश ने। अच्छा सुनो एक बात तो सुनो, हमको बता देना क्या पूछेगी। सर एग्जाम कब है? हम इसी वजह से देखते हैं एग्जाम कब। 7 बजे। देखो बुक 7 बजे तो आज आपने मुझे क्या कहा मैडम? आज बोला ना आपने, तो अब हमें उनके हाथ से स्टार्ट है जिसमें 3 या 4 दिन थ्योरी भी है। सुनो तो सही, तो मैंने बोला जाके, तब आपने कहा कि अरे बुक्स ले, तो ये टाइम मेरी बात सुनो, मैं बुक्स लेके आ रहा था। मेरी बात तो सुनो। सारे जेंट्स बुक्स है ना वॉलीबॉल पढ़ने के लिए, तो जितने भी जेंट्स थे ना वो सब जैसे बुक्स लेके आए ना, मैं 7-8 सर मुझे भी दो, इसलिए मैंने 2-5 लिख दिया, कर दी थी ये। क्योंकि वो क्या जेंट्स है वो ले जाते हैं, वापस देते नहीं है और सेंटर पे दोबारा नहीं आती बुक्स। ये है। लेकिन अब हम तो भैया ने बोला था कि मुझे देखिए सर, जैसे बाहर निकला गेट के, सर मुझे भी दो, तो फिर मेरा वापस अंदर चल गया। मेरे को 5 या 10 मिनट बाद जाऊँगा मेरे पास, इसलिए लेट हो गया मैं। लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला था, मैं कुछ गलत बात नहीं कर रही। मैंने उनको ये कहा
जो चल रही है उसके अंदर क्या धांधली हो रही है उसके बारे में सर बताइए। उसके अंदर पूरी धांधली हो रही है। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को ये झूठ बोल के बुलाया गया कि और कहीं पे भी जहाँ सेंटर कहीं पे भी नहीं चल रहा, आप यहाँ ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उस दिन हम लोग आए, उसके बाद यहाँ कोई आवासीय सुविधा नहीं है। फिर उसके बाद आवासीय सुविधा भी छोड़ो, पानी की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक कैंपर होता है, वो भी हमें मंगवाना पड़ता है। चाय पानी किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, खाना कहाँ है कोई कुछ नहीं बताता। उसके बाद इवन बाथरूम में भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। काफ़ी बोलने के बाद अब व्यवस्था हुई है। और लेडीज़ के साथ तो ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स भी होते हैं तो वो अपना सैनिटरी नैपकिन कहाँ डिस्पोज करे, ये भी समस्या है उनके साथ। कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। अगर ऋषि सर है वहाँ पे जो उनसे बात करें तो बात करने को तैयार नहीं होते हैं, और बात भी करते हैं तो बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। कहते हैं यहाँ तो यही चलेगा, यही व्यवस्था है, क्या सीखना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिखाने लायक है यहाँ पे। आपको परेशानी है तो आप जा सकते हो, वैसे निकल जाओ यहाँ से। तो बस यही। आपने ये शिकायत आगे भी करी थी? सर मैंने तालुका विधिक सेवा समिति पे वर्बली रिपोर्ट दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप रिटर्न में रिपोर्ट दीजिए। लेकिन वो क्या लोगों को डरा भी देते हैं कि भाई हमारी तो पहुंच है, तो ज़्यादा कोई बोलने के लिए एग्री नहीं होता। आप डेली कहाँ से आते हैं? सर मैं अजमेर से आती हूँ। मेरा डेली का 7.5 घंटे का रन होता है। 3.5 घंटे मुझे आने में लगते हैं, शाम को 3.5 घंटे मुझे जाने में लगते हैं। और यहाँ आके कोई सुविधा नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत तो सभी सुविधाएं दी जा रही है सर यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इवन हमारा ट्रेनर भी अवेलेबल नहीं है। 8 वो जो अन्नपूर्णा रसोई है उसमें जाके हम लोग खाते हैं। बाकी उसका पेमेंट कौन करता है? अभी सिर्फ कल हमने खाया है, उसका पेमेंट उन्होंने किया है, हमें टोकन दिया है। क्योंकि पहले दिन जब हमने हंगामा किया तो बस ये कहा अब तो हमसे पूछा नहीं कुछ, तो फिर कल हम लोगों को उन्होंने टोकन दिया, वो भी 12 बजे से पहले अवेलेबल है। उसके बाद कुछ भी सुविधा नहीं है।